नमस्कार मित्रों। पुस्तक परिचय श्रृंखला के 11वें पुस्तक के रूप में मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ अदम्य साहस नाम की पुस्तक। ये पुस्तक राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के जीवन दर्शन को दर्शाती है। उनके जीवन दर्शन को इस पुस्तक में बेहद खूबसूरती से रखा गया है। इसके आवरण पृष्ठ का एक पैराग्राफ जो इस किताब में है आपके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। कलाम साहब लिखते हैं, किस रूप में याद रखे जाने को आपकी आकांक्षा है। आपको अपने को विकसित करना होगा और जीवन को एक आकार देना होगा। अपनी आकांक्षा को, अपने सपने को एक पृष्ठ पर शब्दबद्ध कीजिए। यह मानव इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण पृष्ठ हो सकता है। राष्ट्र के इतिहास में एक नया पृष्ठ जोड़ने के लिए आपको याद रखा जाएगा, भले वह पृष्ठ ज्ञान विज्ञान का हो, परिवर्तन का या खोज का हो, या फिर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का। राजकमल माफ कीजिएगा, राजपाल प्रकाशन से एक किताब आई है और अभी फ़िलहाल मेरे पास जो किताब है उसकी कीमत 285 रुपये है। ये किताब खूबसूरत चित्रों का संकलन भी है इसमें, इसलिए मैंने कोशिश की है कि इस किताब के कुछ अच्छे चित्र भी आपके साथ साझा किया जाए। शुरुआती पृष्ठ पर ही ये चित्र आप देख सकते हैं, कलाम साहब का चित्र के साथ हर चित्र के साथ उनकी कुछ उक्तियाँ लिखी हुई हैं, कुछ जीवन के सूत्र लिखे हुए हैं। जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है, सामाजिक या राजनीतिक सभी व्यवस्थाओं की नींव इंसान की भलाई पर पड़ी है। कोई भी देश सिर्फ संसदीय कायदे कानून से महान नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है कि उसके नागरिक भले और महान हैं। ये किताब अगर आप देखेंगे तो इसके अध्यायों का वर्णन इस तरह से है। पहला अध्याय, इसमें प्रेरक व्यक्तित्व पर बात किया है कलाम साहब ने, जिसमें उन व्यक्तियों के जिक्र हैं जिससे वे प्रभावित रहे हैं। जिसमें सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ को रखा है, MS सुब्बुलक्ष्मी को रखा है। उनके गुरुजन हैं और उनके प्रेरणा स्रोत रहे वैज्ञानिक हैं। इस तरह के लोगों का इसमें जिक्र है। दूसरा अध्याय मेरे शिक्षक। तीसरा अध्याय शिक्षा का उद्देश्य। उसके बाद क्रमशः सृजनशीलता और नवीनता, कला और साहित्य, शाश्वत जीवन मूल्य, विज्ञान और आध्यात्म, भावी नागरिक, सशक्त नारी, ज्ञान संपन्न समाज की ओर, विकसित भारत का निर्माण, प्रबुद्ध नागरिक, रचनात्मक नेतृत्व, अदम्य साहस। तो इस पूरी किताब में इन संदर्भों पर कलाम साहब के सूक्त वाक्य हैं। ये किताब बहुत ही रोचक तरीके से सजा के रखी गई है, लिखी गई है, जिसमें साथ साथ चित्र चलते रहते हैं और कुछ खास सूक्तियों को पृष्ठों के किनारे रखा गया है, जिसको पलटते समय हम अलग से देख सकते हैं। और अंदर के पेज में भी बड़े ही खूबसूरत तरीके से किताब को रखा गया है। जैसे प्रेरक व्यक्तित्व के जो कि इसका पहला ही अध्याय है, उसके कुछ अंश हम आपको दिखाएं जो पृष्ठों के किनारे लिखे गए हैं। जैसे आप इसको देख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन मानव इतिहास का एक पृष्ठ है, चाहे वह किसी भी पद पर आसीन अथवा किसी भी कार्य में संलग्न हो। इसी तरह से मेरे शिक्षक चित्र के साथ शिक्षक के संदर्भ में यह सूक्त वाक्य देख सकते हैं कि 7 साल के लिए कोई बच्चा मेरी निगरानी में रह जाए, फिर भगवान हो या शैतान, कोई भी उसे बदल नहीं सकता। ये एक शिक्षक के सामर्थ्य की ओर इशारा करती हुई उक्ति है। शिक्षा के उद्देश्य में इस तरह की उक्ति आप देख सकते हैं। जब ज्ञान प्राप्ति का मकसद तय होता है तो सृजनशीलता पनपती है। सृजनशीलता के फलने फूलने से सोचने समझने के रास्ते खुलते हैं। सोचने समझने के माहौल में ज्ञान का प्रकाश फैलता है। जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है तब अर्थव्यवस्था फूलती फलती है। तो पूरी किताब इस तरह से चलती है और इस किताब के बीच बीच में कलाम साहब की कविताएं भी आती हैं, चाहे वह अपनी माँ के संदर्भ में उन्होंने लिखा हो या अन्य संदर्भों में लिखे हों।
सृजनशीलता और नवीनता, इस अध्याय में भी एक उक्ति आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि एक तेजस्वी मस्तिष्क इस धरती के नीचे या ऊपर आसमान में सबसे सशक्त संसाधन है। इसी तरह कला और साहित्य के लिए वे लिखते हैं कि प्रकृति की आंतरिक सुंदरता की लोक कल्याणकारी अभिव्यक्त है कला, चाहे वह कार्टून, मूर्ति या फिर साहित्यिक कृति के रूप में हो। कला संसार को देखने और इससे आनंदित होने के लिए मधुर भाव भर देती है। ऐसा भाव मौन रहते हुए भी प्रेम, प्रसन्नता, स्नेह और शांति का संदेश देते हैं। शाश्वत जीवन मूल्य। फूलों को देखो, वह कितनी उदारता से अपनी खुशबू और शहद बांटता है। वह हर किसी को देता है प्यार बिखेरता है, और जब उसका काम पूरा हो जाता है तो चुपचाप झड़ जाता है। फूल की तरह बनने की कोशिश करो, जिसमें इतनी खूबियों के बावजूद जरा भी घमंड नहीं। तो ये किताब की एक वानगी थी, किताब का एक परिचय था जो हमने आपके साथ रखने की कोशिश की। ये किताब है अच्छी खासी, ये हार्ड बाउंड की मेरे पास किताब है और मोटी किताब है, लेकिन इसकी छपावट जैसा कि आपको मैंने कुछ शेयर किया, मोटे बड़े और सुंदर अक्षरों में छपी है, चित्रों के साथ छपी है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस किताब के अन्य अध्यायों पर विस्तृत बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ के लिए लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।